स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि किसी भी स्टॉक में आप 5 से 10% कैसे ले सकते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को जानना है तो थोड़ा समझना भी पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग काम करें, क्या हमारा काम करने का तरीका हो। अब इसमें बहुत सारा अलग अलग मैटर है कि अगर आप एक न्यूज़ के आधार पर किसी चीज़ को बाइंग करना चाहते हैं, या फिर आप हो सकता है कि किसी स्टॉक में आप यहाँ पर डिविडेंड के हिसाब से उसमें बाई करना चाहते हैं, या फिर आप हो सकता है कि कोई टेक्निकल चीज़ें देखकर आप वहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं, या हो सकता है कि कोई फंडामेंटल चीज़ें वहाँ पर देखना कर बाई करना चाहते हैं। अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं सब चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर जस्ट यहाँ पर मैंने आपको लगा के रखा है नाटको फार्मा का चार्ट। अभी आपको दिख रहा होगा नाटको फार्मा का अभी रिजल्ट आया है और अच्छा सा एक रिजल्ट आया है नाटको फार्मा का। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टॉक को अगर हम बात करें तो रिजल्ट के दिन या रिजल्ट के अगर आसपास तो 1025 रुपये के आसपास था, वो कहीं ना कहीं 1100 रुपये के आसपास जाता हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा है। मतलब 10% यहाँ पर आसानी से आप देख सकते थे। या फिर आप किसी भी दूसरी चीज़ की बात कर लेते, अगर मान लो ये वाला नहीं है तो और भी अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आए हैं। LIC की अगर हम बात करें, LIC अगर हम बात करें तो LIC की हम बात करें उसका भी रिजल्ट आया हुआ है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको देखनी पड़ती है कि किसका रिजल्ट आया है और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है आगे। ये थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना पड़ेगा एक फंडामेंटल के हिसाब से। तो फंडामेंटल के हिसाब से थोड़ा सा आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ है तो आप वहाँ से तुरंत एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए लिया है, जैसे आप सोच रहे हैं कि हो सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे रिजल्ट के टाइम में अगर मेरे को 10% मिल जाए तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा, 10% ले लूँगा। अगर हो सकता है कि ऐसा नहीं हुआ तो मैं उसको होल्ड कर लूँगा। तो उस टाइम में आप ये प्लानिंग करके बैठे हो तो भी एक अच्छा सा गेन कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें और भी रिसेंटली बहुत सारे रिजल्ट आए कि औरबिंदो फार्मा की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका भी देखोगे तो आप यहाँ पर 1 मिनट हम बाई नहीं करना चाहते। तो यहाँ से अरविंदो फार्मा का रिजल्ट आया तो उसका हम लोग चाहें तो उसका, या फिर किसी का भी जो भी आपको रिजल्ट अगर कोई रिसेंटली अगर आप देखोगे, जिससे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं। बहुत सारे स्टॉक है मेरे पास में यहाँ पर, जैसे एजिस का भी रिजल्ट आया था और मैंने आपको बताया भी था। उसके बाद में अगर हम बात करें टिमकेन की बात करें हम लोग, टिमकेन, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट आते हैं और उनके हिसाब से आपको यहाँ पर क्या करना होता है, एक प्लानिंग करके रखना पड़ता है। देखो जितने भी जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना, उनके पास में कोई ना कोई प्लानिंग होता है, उसके हिसाब से वो ट्रेड करना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं, बिना कोई प्लानिंग नहीं है और बस जाकर घुस जाना है और फिर बोलते हैं कि हमको पैसा कमाना है, तो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसी पर चलते हैं हम। जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि कोई भी, चलो ये छोड़ दो, हम लोग वो टिमकेन ही ले लेते हैं। कोई भी स्टॉक ले लो। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वही लेना है, उसी पर सोचना है। आपको जो लगता है ना उसको आप जाकर आप वहाँ पर देख सकते हो। जैसे भेल की अगर हम बात करें तो भेल का आपको दिख रहा होगा कि इसका रिजल्ट ख़राब आ चुका था एक टाइम में। अगर हम देखें भेल को तो यहाँ से आपको दिख रहा था कि यहाँ से कहीं ना कहीं एक कैंडल अच्छा सा बनता हुआ दिखा था और यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आया था 280 से तो 320 तक यहाँ पर आपको जाता हुआ दिखा था। यहाँ पर बाइंग मोमेंटम आया था तो यहाँ से आपको दिख रहा था। तो आपको मैंने बताया कि देखो मार्केट क्या करता है कि ऊपर जाता है, एक रिट्रेसमेंट करता है और एक लेवल पर आकर फिर वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, जो कि एक प्राइस एक्शन है। मैंने आपको बहुत बार समझाया है, उस प्राइस एक्शन को आपको भूलना नहीं चाहिए। अब इस प्राइस एक्शन के साथ में आपको क्या देखना होता है, जस्ट यहाँ पर मैं एक सिंपल सा टूल जिसको हम यूज कर सकते हैं, मूविंग एवरेज, जिसको बारे में मैं आपको बहुत बार बात कर चुका हूँ वैसे भी, और मैं करता ही रहूँगा, क्योंकि यह है वो चीज़ है जो आपको सही गलत का एहसास कराती है कि आप कब सही होने वाले हो और कब गलत होने वाले हो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा हर बार यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अब देखो सपोर्ट लेने से हिम्मत नहीं हो जाती है कि यहाँ से सपोर्ट ले लिया तो मैं बाई कर दूँ, हिम्मत नहीं हो जाती है। और भी थोड़ा सा कन्फर्मेशन चाहिए होता है। तो आप कैसे कन्फर्मेशन ले सकते हो, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो हाइकेनेसी कैंडल अगर आप लगा लेते हैं तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है। कौन सी, कि देखो यहाँ पर देखो जब ये पहला ग्रीन कैंडल बना था तो यहाँ से आपको एक लग रहा था
कि यहाँ से यार हाइकेनेसी जो एवरेज कैंडल का जो एवरेज निकलता है, तो यहाँ से ग्रीन कैंडल बन चुका है, तो यहाँ से मैं इस कैंडल से यहाँ से कहीं ना कहीं बाइंग कर दूँ। तो यहाँ से अगर आपने बाइंग किया होता तो यहाँ तक का मोमेंटम आप कैच कर सकते थे। जैसा कि मैंने हर बार वीडियो में बताया है कि जब भी कोई कैंडल 20 मूविंग एवरेज से दूर चली जाती है, उसके बीच में एक डिस्टेंस बन जाती है, तो वापस से वो दोबारा उसके पास में आने की कोशिश करेगी। तो यहाँ से आप यहाँ तक का प्रॉफिट अगर हम बात करें तो 270-80 के आसपास से आपने बाइंग किया तो 320 तक गया था, तो 310 पर आप एग्जिट कर सकते थे। एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको होता हुआ दिख रहा था। दोबारा से यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी, तो इसके पास से वापस से आप बाइंग का प्लान कर सकते थे। और यहाँ से आपको दिख रहा था वापस से यहाँ से 320 के आसपास गया था, तो वापस से एग्जिट कर सकते थे। अब इस बार क्या होना चाहिए था, देखो एक प्राइस एक्शन क्या हुआ था कि इस बार ये हाई ब्रेक करना चाहिए था, जैसा कि हर बार ऐसा होता है, ऐसा प्राइस एक्शन बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखना चाहेंगे कि देखो जब भी कोई ऊपर गया नीचे आया, फिर यहाँ से कोई हाई ब्रेक होगा, फिर नीचे आएगा, फिर 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 हाई ब्रेक होगा। तो इस तरह से हाई ब्रेक होना चाहिए, लेकिन इस बार थोड़ा सा हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि स्टॉक में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर लेने के बारे में एक बार सोचना है, उस टाइम में सोचना है कि भाई अब मैं यहाँ पर इसमें बाइंग नहीं करूँगा, क्योंकि इसने एक एग्जैक्ट यहाँ से क्या करना चाहिए था, थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था, उसके बाद रिट्रेसमेंट करना चाहिए, फिर यहाँ पर आकर सपोर्ट लेके वापस जाना चाहिए था। ये चीज़ें बेसिकली होती है, और वही चीज़ अगर नहीं हो रही है तो यहाँ से प्रॉब्लम है। अब जैसे अब मैं आपको यहाँ पर और भी बता रहा था कि हम लोग यहाँ से दूसरा भी देखेंगे, तो मैंने आपको नाटको फार्मा पे दिखाया था। नाटको फार्मा का जो रिजल्ट आया है वो एक अच्छा सा पॉजिटिव मोमेंटम में। अब यहाँ से नाटको फार्मा का अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा था कि नाटको फार्मा का रिजल्ट आने से पहले, देखो ये सबको पता चल जाता है कि डेट पहले से ही पता चल जाती है कि कब रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ से आपको दिख रहा था कि एक मोमेंटम यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले लिया था, इसने आया समझ में, यहाँ से सपोर्ट ले लिया था, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते थे, करीबन यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1000 के आसपास यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते थे, और 2 दिन में आपको यहाँ से 10% देखने को मिल रहा था। या फिर हम एक तरह से इस तरह से ना सोचे, और इस तरह से मैं आपको हाइकेनेसी कैंडल के बारे में बता रहा हूँ, उसके हिसाब से अगर आप सोच ले तो भी आप यहाँ पर कब इसमें आ सकते थे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आ सकते थे, इंटर कर सकते थे, और यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे। उससे पहले भी आप चाहते तो यहाँ पर भी आप इंटर कर सकते थे। तो ये चीज़ें देखनी होती, तो थोड़ा समझना होता है, समझ कर आप ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पर आप देखोगे पिछला चार्ट भी अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब देखो यार, ये तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं अगर आप 10 स्टॉक चुनोगे 10 में ही वैसा हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब जितना होता है उतना आप ले सकते हो, जितना आप कर सकते हो उतना कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ से, ये तो हो चुका है कि मैं आपसे किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं जैसे न्यूज़ बेस पे, तो आपको मैंने समझा ही दिया कि न्यूज़ बेस पे जब भी कोई रिजल्ट आने वाला होता है तो उस स्टॉक को पहले से ही 2 दिन 3 दिन पहले से या फिर 8 दिन पहले से ही ट्रैक करना चालू करो कि वो क्या हरकतें कर रहा है, तो उसमें एक पैसा बनाया जा सकता है। या फिर आपको मैंने इंडिकेटर के हिसाब से बताया, या फिर आप फंडामेंटली किसी स्टॉक को पकड़ना चाहते हैं तो वो कहीं 20 मूविंग एवरेज के आसपास है, सपोर्ट पर कहीं पर आता हो तो वहाँ पर आप जाकर उसको बाइंग का प्लान कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे कोई रिलायंस है, बड़ा कंपनी है, फंडामेंटल एंड सब चीज़ें अगर हम देखें इसमें तो सब मैच कर जाती है। ये वाला रिलायंस का चार्ट है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखो एक तो महंगा स्टॉक होता है, और आपको दिख रहा होगा फंडामेंटल मजबूत कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ से फंडामेंटल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक बाइंग का था, यहाँ पर एक बाइंग का था, यहाँ पर एक बाइंग का मोमेंटम था, तो यहाँ पर हम बाइंग कर सकते थे, यहाँ पर एक बाइंग का मोमेंटम था, तो ये सब हम लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते थे। अब मैंने आपको जैसा बताया है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मैंने आपको बताया कि ये वाला हाई था, मार्केट अभी तक हाई पे हाई ब्रेक करता जा रहा था, लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि इसने हाई ब्रेक नहीं किया, उसके पहले ही रिजेक्शन ले लिया, तो मार्केट में कुछ ना कुछ यहाँ से गड़बड़ हो सकता है। तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा नीचे की साइड में आता हुआ दिख रहा है, और उसके बाद में अगर हम देखें अभी वापस से यहाँ पर जा चुका है 20 मूविंग एवरेज के आसपास ऊपर जा चुका है, तो फिर से आप प्लानिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ें थोड़ी सी आपको पढ़नी पड़ती है, तभी जाके आप वहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।